बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड यूनिट नंबर 8 ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ जब भी आपने कोई एक्सरसाइज सॉल्व करनी हो तो उसके लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान लिया करें। मैंने भी आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले से बनाए हुए हैं, पहले आपने वो देख लेना है, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन का। अब ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है एक स्लोप जैसे एक हम लोग देखते हैं कि हम सीढ़ी के साथ एक स्लोप बनाते हैं अपने घर के बाहर। अब वो जो स्लोप होती है, उसकी जो शेप होती है, उसको हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। अगर मैं उसकी शेप को बनाऊं तो वो कुछ इस तरह की होती है, ऐसे हो सकती है। अगर थोड़ा सा और बनाऊं, ऐसे हो सकती है, इस तरह हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी शेप्स वो हैं जो स्लोप की हैं। अब इन स्लोप्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से, स्मॉल एम से। इसी तरह आगे है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होता है थीटा। जब भी आपके पास इंक्लिनेशन आएगा तो आपने समझ लेना है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? थीटा की बात हो रही है। थीटा किस तरह का होता है? इस तरह का। उम्मीद है आपने इसको देखा होगा पहले भी। डिग्री ऑफ स्लोपिंग रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, यानी कि जो स्लोप की डिग्री होती है उसको क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन कहते हैं, यानी कि उसको थीटा कहते हैं। अब हमने जब भी ग्रेडियंट को, स्लोप को फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है m इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये फार्मूला किसका है? फॉर फाइंडिंग स्लोप या ग्रेडियंट। अब मैं जब भी आपको ग्रेडियंट या स्लोप में से एक का बोलूंगी तो आपने समझ लेना है कि वो क्या है? स्लोप है। यानी अगर मैं स्लोप बोलूंगी तब भी आपने समझ लेना है ये स्लोप है, और अगर ग्रेडियंट का यूज करूं तब भी आपको पता होना चाहिए कि स्लोप की बात हो रही है। उम्मीद है आपको ग्रेडियंट और स्लोप में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि ये सेम चीजें हैं। अब उन्होंने कहा है कि फॉर फाइंडिंग स्लोप, यानी कि स्लोप को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है m इज इक्वल टू tan थीटा। अब हम tan का क्यों यूज करें? आपने जब भी स्लोप को फाइंड करना है, यानी कि स्लोप की डिग्री को फाइंड करना है, तो फिर आपने हमेशा थीटा के साथ कौन सी डिग्री लगानी है? वो है tan की। आपने हमेशा टेंजेंट को यूज करना है। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे? तब आपने क्या करना है? थीटा को इधर ही रहने देना है, tan इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय tan, यानी कि tan किसके इक्वल हो गया? इनवर्स के इक्वल हो गया। ऐसे ही है, जाहिर है 1 डिवाइडेड बाय tan किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स के इक्वल होता है। इसी तरह m जो है वो उधर ही रहा। अब थीटा जो है उन्होंने इस साइड पे रख दिया है, tan वो जो उधर वाला था ना वो सारा इधर आ गया, और इधर वाला जो था वो इधर आ गया। अब ये देखें, थीटा यहाँ पे ही रहा, tan उधर जाके इनवर्स हुआ था, वो मैंने इधर लिखा और ये m लिखा। अब m किसके इक्वल है? वही स्लोप के इक्वल। जो भी आपको स्लोप की वैल्यू दी गई होगी आपने वो इस m के अंदर पुट कर लेनी है और थीटा का आंसर निकाल लेना है। तो अब हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन के मुताबिक अपने स्लोप या फिर इंक्लिनेशन को फाइंड करेंगे, जिसका हमें बोला जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। ये देख सकते हैं आप, इंक्लिनेशन क्या है उसका वो हमने दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि ये इंक्लिनेशन जो है वो हमने आपको दिए हुए हैं, और आपने क्या फाइंड करना है? स्लोप यानी कि ग्रेडियंट को फाइंड करना है। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था अभी, m इज इक्वल टू tan थीटा वाला, यानी कि m हमने क्या करना है? फाइंड करना है। m कौन है? m ग्रेडियंट है, स्लोप है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, स्लोप किसके इक्वल है? m के इक्वल है। और इंक्लिनेशन किसके इक्वल है? थीटा के, यानी कि थीटा जो है वो आपको दिया गया है और जो m है वो आपने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके अंदर इसको पुट करेंगे। तो ये है इसका फॉर्मूला, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसमें से m जो है वो हमने क्या करना है? फाइंड करना है, और थीटा जो है वो हमें क्या है? दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि हुज इंक्लिनेशन इज, यानी कि आपको क्या दिया गया है? ये जो नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं ये किसके इंक्लिनेशन के हैं? यानी कि थीटा के हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है कि थीटा हमारे पास दिया गया है और वो क्या है?
0 डिग्री, ऐसे ही है 0 डिग्री आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब m तो फाइंड करना है, वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, tan लिखें और थीटा के अंदर किसको पुट करें, 0 डिग्री को। तो 0 डिग्री को हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा गया है tan और 0 डिग्री, सेम हमने वहाँ पे किधर लिख देना है, कैलकुलेटर पे लिख देना है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी और फिर आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक tan है, tan ये रहा, इस tan को दबाना है, ये देखें ये tan है और साथ में क्या है, 0 है, तो हमने किसको दबा लेना है, 0 को दबा लेना है, ये मेरे पास 0 है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, tan और 0, tan का बटन कहाँ है, ये है, ठीक है। तो tan और 0 को दबाया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, आपने इस इक्वल को दबाना है और देखना है कि आपके पास क्या आंसर आता है। आपके पास आंसर आता है 0, तो इसका मतलब है tan 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू 0। तो ये हमने लिखा m इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेम जैसे यही क्वेश्चन किया है, हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया, 30 डिग्री, यानी कि हमारे पास थीटा जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है। आपने यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले क्या बताना है कि m हमारे पास क्या है, m हमने फाइंड करना है, ये हमने लिखा m इज इक्वल टू फाइंड, और थीटा हमारे पास क्या है जो इन्होंने हमें दिया था 30 डिग्री, और हमारे पास m किसके इक्वल है, m इज इक्वल टू tan और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो m इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है tan और 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में लिखेंगे tan, ये हमारे पास tan है, और 30 डिग्री, ये हमारे पास 30 आ गया। तो हमने tan 30 किसके इक्वल किया, ये देखें हमारे पास आंसर क्या आता है 0.577। तो हमारा क्या आंसर आएगा 0.577। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक यहाँ पे पॉइंट बता देती हूँ कि आपका अगर आंसर, आप कहते हैं ना कि हमारा जो बुक के लास्ट पे आंसर दिए गए उससे मैच नहीं हो रहा, तो आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, इस 0 को देखना है, यानी कि जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है वो आप ठीक करेंगे, और जो पॉइंट के बाद वाला एटलीस्ट 1 डिजिट है वो आपका ठीक होना चाहिए। अगर वो आपका ठीक है तो बस फिर आपका आंसर ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा, अब आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो गए होंगे। अब नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट को भी करते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है कि m हमारे पास क्या दिया गया है, m हमने फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास थीटा क्या दिया गया है, वो है 60 डिग्री, हमने यहाँ पे लिख लिया 60 डिग्री। इसी तरह हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होना है वो कौन सा है, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसके अंदर हमने पुटिंग करनी है m और थीटा की, तो m तो हमारे पास है नहीं, हम इसको एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू tan और थीटा हमारे पास क्या है ब्रैकेट में 60 डिग्री। अब हमने सेम इसी तरह कैलकुलेटर में इसको पुट करना है tan और 60 को, तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है tan 60 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा 1.732। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू 1.732। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 90 डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री की जो लाइन होती है वो किस तरह की होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि इस तरह, जैसे ये लाइन है ना स्ट्रेट, इस तरह होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंगल होता है वो इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह एक ये एंगल हो रही है। अब इस एंगल में ये जो लाइन है ना ये किसकी है 90 डिग्री की है, ये किसका एंगल है 90 डिग्री का। अब आपकी जो स्लोप 90 डिग्री की होती है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन की होती है, उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। लेकिन देखेंगे क्या हमारा आंसर 0 आता है, तो सेम लिखेंगे m इज इक्वल टू फाइंड आउट, हमने m को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू फाइंड आउट। इसी तरह थीटा हमें क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है, और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है m इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हमने लिखा। अब आगे आते हैं m और जो थीटा की हमारे पास वैल्यूज हैं वो हमने पुट करनी है, m की नहीं है तो वैसे के वैसे ही आएगा। tan और थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री। अब हमने tan 90 को कैलकुलेटर पर लिखना है और देखना है हमारे पास क्या आंसर आता है tan 90, और ये आया मैथ एरर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी स्लोप की लाइन स्ट्रेट आएगी तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो आपने क्या लिखना है कि m इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आपको कैलकुलेटर नहीं देगा। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ।
इसको भी आपने सेम वैसे ही करना है। m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, m हमने फाइंड करना है, तो ये m इज इक्वल टू फाइंड आउट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे, तो ये आएगी m इज इक्वल टू टेन 120 डिग्री। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर में इसका क्या आंसर आता है, तो ये आया 10 और 120, तो हमारे पास क्या आंसर आता है -1.732। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू -1.732। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब 150 डिग्री को भी सॉल्व करते हैं सेम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू फाइंड आउट और थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू टेन थीटा क्या दिया गया है 150 डिग्री। तो हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आंसर आता है। तो ये 10 150 हमारा क्या आंसर है -0.577। तो हमारा m का क्या आंसर है -0.577। ये आपका आंसर आ चुका है। अब आते हैं सेवन्थ पार्ट की तरफ। तो ये हमारा सेवन्थ पार्ट है जिसमें हमें 170 डिग्री दिया गया है। तो ये है m इज इक्वल टू फाइंड आउट, और हमारे पास थीटा क्या दिया गया है 170 डिग्री, और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो वो हमने लिखा। और हमारे पास m इज इक्वल टू टेन 170 डिग्री। तो हमारे पास देखेंगे अब कैलकुलेटर में अब क्या आंसर आता है इसका भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन 170 डिग्री, तो आपका क्या आंसर आया -0.176। तो देखेंगे m इज इक्वल टू -0.176, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं एट पार्ट की तरफ। तो एट पार्ट में देखेंगे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 45.5 है, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखना है m इज इक्वल टू फाइंड आउट थीटा, हमारे पास 45.5 डिग्री दिया गया है, और जो हमारा फार्मूला है वो है m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये लिखा है m इज इक्वल टू टेन थीटा, और हमारे पास थीटा क्या है 45.5 डिग्री, तो इसको पुट करेंगे m इज इक्वल टू टेन 45.5 डिग्री, और इसको कैलकुलेटर पे राइट करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आंसर आता है। तो ये 45.5, तो हमारा क्या आंसर आता है 1.0176। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे m इज इक्वल टू 1.0176। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ आ गया होगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है फाइंड इंक्लिनेशन, यानी कि आपने फाइंड करना है थीटा को ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज, जिसकी स्लोप हमें दी गई है। एक लाइन की इंक्लिनेशन यानी एक लाइन की थीटा को, एंगल को, डिग्री ऑफ स्लोप को आपने फाइंड करना है, और उसकी जो स्लोप है वो हमें दी गई है। तो सारी स्लोप्स आपके पास देख सकते हैं, 4 स्लोप इन्होंने हमें दिए, और इन स्लोप से हमने इसकी इंक्लिनेशन को फाइंड करना है। तो जब भी हम लोग इंक्लिनेशन को फाइंड करते हैं तो उसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट में बताया है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम। तो आपने जो आपके पास एम दिए गए हैं, यानी कि जो आपके पास स्लोप दिए गए हैं, ग्रेडियंट दिए गए हैं, वो आपने एम की जो एम आपके पास दिया होगा ना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम, उसमें जो एम दिया गया उसके अंदर आपने उसको पुट करना है। तो चलें इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 0। इसका मतलब है एम हमें क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, और हमने जो इसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे पास जो थीटा है वो नहीं दिया गया, हमने इसको फाइंड करना है, ऐसे ही है। और एम जो है वो हमें दिया गया है, वो क्या है 0 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम क्या है 0 है, तो आपने ऐसे लिखना है। अच्छा, अब इसको आपने कैलकुलेटर पे कैसे करना है, तो कैलकुलेटर पे इसको ऐसे करेंगे, आपको टेन इनवर्स लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, ये दबाएंगे शिफ्ट और ये आपके पास आया 10। जब आप शिफ्ट और 10 को दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स।
और उसके आगे आपके पास क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो आपने क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है और इसका आंसर निकाल लेना है। आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपने क्या लिखना है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब भी आपने थीटा का आंसर निकालना है तो जो आपका आंसर होगा वो किस में आएगा, डिग्री में आएगा। तो ये आया हमारे पास 0 डिग्री। अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, 0.577, यानी कि थीटा हमारे पास क्या है, फाइंड करना है, और m जो है वो हमें दिया गया है और वो क्या है, 0.577। अब हमने जो फॉर्मूला था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.577, यानी कि m के अंदर हमने इसको पुट कर दिया तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो tan इनवर्स, शिफ्ट और tan दबाएं और ये हमारे पास आया tan इनवर्स 0.577। तो आप देखेंगे क्या आंसर आता है, 29.98। आप मैक्सिमम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 29.98 आया ना, तो हमने क्या लिखना है, मोस्टली जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं उन्हीं को लिखना है। तो ये है 29.98, इस तरह लिख के ऊपर क्या डाल देना है, डिग्री डाल देनी है। तो इस तरह हमारे पास थीटा का क्या आंसर आएगा, 29.98 डिग्री। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, -1.732। माइनस के लिए परेशान नहीं होना, सेम वैसे ही होगा। बस आपके पास जो जब आप tan इनवर्स के साथ लिखेंगे ना तो सिर्फ माइनस उसके साथ ना डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, थीटा है, उसको हमने फाइंड करना है, और m जो है वो हमारे पास दिया गया -1.732, ये आया। अब हमने इसका जो फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, उसके अंदर m क्या पुट कर देना है, -1.732। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये मैंने लिखा शिफ्ट tan, और क्या है हमारे पास, -1.732। तो आप आंसर देखेंगे ये आपके पास आया है -59.99। तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, जो पॉइंट के आगे हमारे पास मोस्टली 2 डिजिट्स लिखते हैं, तो ये हमारे पास आएगा -59.99 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा का आंसर आ चुका है। अब आते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमें -0.364 दिया गया है। सेम हमने वैसे ही करना है, थीटा को हमने फाइंड करना है। m हमारे पास क्या दिया गया है, -0.364, और जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m है, तो m की जगह हम क्या लिखेंगे, -0.364। अब हमने इसको कैलकुलेटर पे लिखना है, तो ये देखें मैंने लिख लिया। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 20.0015। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, थीटा इज इक्वल टू 20.0 लिखने की जरूरत नहीं है, आगे 0 आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 डिग्री। ठीक है। अब आपने अगर आपके बुक पे आंसर लिखे हुए हैं लास्ट पे, उसको देखना है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह लिखे, तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड स्लोप ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग। तो इसका कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड कंसेप्ट है इसका, टू फाइंड बोथ ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग, यानी कि जब आपने थीटा और ग्रेडियंट स्लोप यानी कि m को दोनों को फाइंड करना हो, लेकिन आपने की जो लाइन है वो वहाँ पे ज्वाइन कर दी है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग लाइंस बनाई है, एक स्लोप ये है, दूसरी स्लोप ये है, दोनों क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए आपस में। अब आपने उन दोनों को फाइंड करना है, तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, इस m के फॉर्मूले को यूज करते हैं, यानी कि आपने वो फार्मूला यूज नहीं करना m इज इक्वल टू tan थीटा वाला, आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है m के लिए। ठीक है। m के लिए, थीटा के लिए आप वही फार्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m, और जो आप इस m का आंसर निकालेंगे वो आप इस जब इंक्लिनेशन को फाइंड करेंगे तो इस m के अंदर आपने इसका जो आंसर आएगा उसको पुट कर देना है। तो पहले हम इसको आते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, यानी कि ज्वाइनिंग लाइंस हैं। एक है A26 जिसको नाम दिया गया है, दूसरी B5 और 8 का नाम दिया गया। ये पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि स्लोप फॉर m, यानी कि m के लिए पहले हम फाइंड करेंगे और फिर हम लोग जो ग्रेडियंट यानी कि स्लोप है उसको भी फाइंड करना है, इंक्लिनेशन यानी कि थीटा को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे इधर स्लोप फॉर m की तरफ।
यानी कि फॉर स्लोप m, यानी कि स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना m से, तो हम सबसे पहले m इज इक्वल टू इसको फाइंड करेंगे। m के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज हुआ था। अब हमें कैसे पता लगेगा कि x2 कौन सा है, y2 कौन सा है, ये सारा कुछ हम पहले ही यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे ये a और 2 और 6 है ना, तो ये होगा x1, इसका x वाला फर्स्ट पार्ट होता है और y वाला सेकंड होता है, तो ये y1 हो गया। अब दूसरे में आते हैं, इसमें ये वाला x होगा, ये y होगा, तो ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। अब आपने इसको देखते हुए आप ये जो वैल्यूज हैं इनको बताते जाना है और फिर मैं लिखती जाऊंगी। जैसे ये y2 है तो ये क्या है 8 है, माइनस y1 क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6, डिवाइडेड बाय आगे क्या है x2, तो x2 हमारे पास क्या है 5, हमने 5 लिखा, माइनस x2 माइनस x1 है ना, तो x1 क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो m का हमारे पास फाइनल क्या आंसर आया है, वो है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 जो है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने जब इंक्लिनेशन थीटा को निकालेंगे तो उसके अंदर पुट करेंगे। थीटा का हमारे पास फॉर्मूला था tan इनवर्स m, तो इस m को हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस 2 डिवाइडेड बाय 3 से सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो सेम इसी तरह हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर पे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स है, यहाँ पे आएगा शिफ्ट tan और आगे क्या है 2 डिवाइड बाय 3, tan इनवर्स 2 डिवाइड बाय 3, सेम इस तरह लिखना है, 2 ये डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 21.14। तो आप देखेंगे कि इस तरह आपका आंसर गलत आता है। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, tan दबाना है, उसके लिए ब्रैकेट दबाना है, ब्रैकेट करेंगे, फिर लिखेंगे 2 और डिवाइडेड बाय 3 और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर देखें आपका क्या आंसर आता है। आपका आंसर आता है 33.69। तो आपने यहाँ पे ये वाला आंसर लिख लेना है 33.69। थीटा इज इक्वल टू 33.69 डिग्री। मैंने आपको बताया था जब भी आपने थीटा का आंसर लिखना है तो वो किस में लिखना है, डिग्री में लिखना है। तो आप इसकी सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास दिया गया सी और डी को, तो हमने सेम वैसे ही करना है। पहले फॉर स्लोप यानी कि स्लोप के लिए फाइंड करना है और फिर इंक्लिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फॉर स्लोप m इज इक्वल टू m का क्या फॉर्मूला है y2 माइनस y1, तो मैं ये यहाँ पे लिख लूंगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या है y2 कौन सा है, ये हमारे पास y2 होता है, ये हमारे पास y1 होता है, ये हमारे पास x1 होता है और ये हमारे पास x2 होता है। तो y2 जो है वो इसमें क्या है -3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 इज इक्वल टू -3 और -4, माइनस y1 है ना -4 डिवाइडेड बाय आगे क्या है x2, तो ये है 1 माइनस आगे क्या है x1, ये क्या है -2, तो ये आया -2। अब इसको हम कैसे करेंगे, -3 -4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस और 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो ये आया। इसी तरह 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, किसका m का। अब हम सॉल्व करेंगे इंक्लिनेशन के लिए। तो इंक्लिनेशन यानी कि थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और m। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m किसके इक्वल होता है -7 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे पास आया शिफ्ट और हमारे पास आता है tan और ब्रैकेट आएगी, उसके बाद क्या लिखना है -7 डिवाइडेड बाय 3 और हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई, तो ये हमारे पास आंसर आया -66.8। आगे जो भी जीरो आएगा ना आपने उसकी जगह क्या डाल देना है, डिग्री डाल देना है। जैसे 33.69 के आगे जीरो आया था ना, तो हमने डिग्री डाल दी थी, सेम ऐसे ही यहाँ पे -66.8 आया तो हमने इसके साथ क्या डाल देनी है, डिग्री डाल देनी है। तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू -66.8 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास इस तरह का दिया गया है। अब हम इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये x1 है, ये x2 है,
ये y1 है और ये y2 है। m का क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही फार्मूला होता है। हमने y2 को देखना है क्या है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे -3 माइनस y1 क्या है, -2। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में डाल लेंगे, डिवाइडेड बाय x2 क्या है हमारे पास, -2, ये -2 लिखा, माइनस उसके बाद x1 क्या है, -5, तो ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, -5। अब ये क्या आएगा, -3 माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय -2 माइनस माइनस प्लस और ये 5 आ गया। तो हम क्या इसका लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 में से 2 निकालेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो माइनस का नहीं आता, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -5। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे क्या आएगा, -7 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाले, 1 बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस 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 कैंसिल हो गए। आंसर हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 7, और ये किसका आंसर आया है, m का आंसर आया है। अब आते हैं थीटा की तरफ, तो ये हमारे पास थीटा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। अब m क्या है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 7 है, तो इसको हम सेम कैलकुलेटर पे राइट करेंगे और देखेंगे हमारा क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा tan शिफ्ट tan और tan इनवर्स, और ये आया ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज। ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8.130। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 थीटा इज इक्वल टू 8.130 की जगह क्या डाल देंगे, डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं एक दफ़ा, ये देख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है, इफ a -2 और 6 एंड b 7 -3 फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है लाइन की, जिसमें पहला पार्ट है पैरेलल टू ए बी और दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर टू ए बी। इसके लिए भी हम पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यह है इसका कॉन्सेप्ट कि जब भी आपने किसी भी चीज़ को पैरेलल करना हो तो उसके लिए आप क्या फाइंड करते हैं, m पैरेलल है ए बी के इज इक्वल टू m। आपका आंसर क्या आना चाहिए, m के इक्वल। अच्छा, अब ये इसका फार्मूला है, पैरेलल टू ए बी किसके इक्वल होगा, m पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू m के इक्वल होगा। और जब आपने परपेंडिकुलर निकालना है तो फिर आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल और उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। तो ये हमारे पास इसके फार्मूलाज हैं और हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि है पैरेलल टू ए बी। तो इसके लिए हमने सेम वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है, आपने वो यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले क्या है कि आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप m को सॉल्व नहीं करेंगे तो आप इसके अंदर m की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप m को फाइंड करेंगे, m का वही फार्मूला होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें y2 क्या है, ये आपके पास a में दिया गया x1 और y1, और जो b है उसमें दिया गया x2 और y2। तो इससे हम देखेंगे यहाँ पे और फिर हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये m इज इक्वल टू y2 किसके इक्वल है, -3 के, माइनस y1 किसके इक्वल है, ये हमारे पास y1 है 6, तो ये मैंने 6 लिखा। इसी तरह आगे आते हैं, x2 क्या है 7 माइनस, और x1 क्या है -1, तो ये आया मेरे पास -1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और -3 और -6 इज इक्वल किसके आएगा, -9 के डिवाइडेड बाय, इसी तरह 7 माइनस माइनस प्लस 7 और 8 और 9, ये आया 9, 9 1 जार 9, 9 1 जार 9। m का आंसर क्या आया, -1 के इक्वल। ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, ये जो पैरेलल टू ए बी है इसके अंदर हमने वही m जो आएगा उसके अंदर हमने m की वैल्यू को पुट करना है। हमारे पास क्या फार्मूला था, m पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू m, ऐसे ही था। तो हमारे पास m पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखेंगे, -1। तो हमारे पास जो पैरेलल टू ए बी है उसका क्या आंसर है,
1। सेम परपेंडिकुलर का भी इसी तरह आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर का, m इज परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m, यही फॉर्मूला था। अब हमने सेम m इज परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m की क्या वैल्यू थी, -1, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए और फाइनल इसका आंसर क्या आया, 1। तो इसका मतलब है पैरेलल और ए बी और परपेंडिकुलर टू ए बी, इन दोनों का आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि फाइंड x, आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है और x आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, a में, जहाँ पे 3 लिखा है उसके साथ आपको x भी दिखाई दे रहा है। अब इस x को आपने फाइंड करना है, x की वैल्यू को निकालना है। इफ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अगर जो स्लोप की लाइन है वो गुजर रही है किस से, किस किस पॉइंट से, a से और b से, और वो किसके इक्वल हैं, 4 के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम इसके m को फाइंड करेंगे। हर जो क्वेश्चन है उसमें m का फाइंड करना जरूरी है। तो m इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप के जाहिर है स्लोप की बात की गई तो स्लोप तो m के इक्वल ही होता है ना, तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, जब भी दो पॉइंट्स आते हैं और m, तो m का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला था। अब y2 आप देखें कहाँ पे, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो इसी की तरह आप करेंगे, y2 क्या है आपके पास 8 माइनस y1 क्या है x, तो ये x लिखा है, डिवाइडेड बाय x2 क्या है आपके पास 5 माइनस x1 क्या है 3, 5 में से 3 निकाले 2 आया और 8 माइनस x आ गया, यही है। अब आपने क्या देखा लास्ट में कि जो आपके पास दोनों लाइंस हैं जो पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू हो रही हैं, वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब आपने इसको किसके इक्वल कर देना है, 4 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, यही है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इज इक्वल टू 4 2 जार 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 6। अब हमारे पास क्या आएगा 6, ये कांस्टेंट है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस हो रहा है। तो हमारे पास क्या आंसर है, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 4 2 जार हमारे पास क्या था 8 आया था, सॉरी 8 माइनस 8 किसके इक्वल हुआ, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस को अगर हम 0 के पास लेके आएंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया है, 0। तो आप इसको एक दफ़ा फिर देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए के 2 और बी 3 5 एंड सी 5 माइनस 1 डी 8 7 आर पैरेलल। अब आपको पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो ये है हमारे पास पैरेलल का कॉन्सेप्ट के जब भी आपके पास 4 पॉइंट्स आएंगे पैरेलल के लिए तो 2 पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू अदर 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर ए बी आपको दिया गया है और सी डी है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब है ए बी दोनों, ये जो दोनों, इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो इक्वल होगा किसके, सी और डी के इक्वल। तो जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तब हमारे पास किसका आंसर आएगा, के का आंसर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का आंसर निकालेंगे और फिर स्लोप ऑफ लाइन सी डी का आंसर निकालेंगे। तो एम ए बी किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 1 वाला, x2 माइनस x1 वाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि y2 हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस k। तो यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 2 किसके इक्वल आता है, 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस k के। इसी तरह यहाँ पे देखें एम सी डी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, 7 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आता है 8 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने सेम वही जो फार्मूला था उसको देखना है, इक्वल करना है। तो ये फार्मूला हमने देखा था अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। तो ए भी हमारे पास क्या आंसर आया था, हमारे पास आंसर आया था 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के
और सी डी का क्या आंसर आया था 8 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने सेम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, 3 और 3, 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 8 3 माइनस के, 8 को क्या करना है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आएगा 24 माइनस 8 के इज इक्वल टू 9। ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर आएगा ये 9 माइनस 24 हो जाएगा। तो 9 माइनस 24 किसके इक्वल होता है, -15 के। -15 इज इक्वल टू -8 के, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो के का आंसर हमारे पास क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाय 8। अब आप देखें कि अगर आप एम ए बी को इक्वल करते हैं किसके, एम सी डी के, तो आप देखेंगे कि इक्वल आएंगे, यानी कि हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस के की क्या वैल्यू आई है, 15 डिवाइडेड बाय 8 आई है ना, यही वैल्यू आई है। इसी तरह इज इक्वल टू एम सी डी का क्या आंसर है 8 डिवाइडेड बाय 3। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 8 डिवाइडेड बाय 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 15 डिवाइड बाय 8 का, तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा 8, इसके नीचे क्या है 1 है, तो ये 8 आया, 1 8 जार 8, तो हमारे पास क्या आया 8 3 जार 24 माइनस 8 1 जार 8, तो ये आया 15 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3। आगे आते हैं 3 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 9, तो हम क्या लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 8 है, तो ये किस तरह हो सकता है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 9, जब भी मल्टीप्लाई आता है ये दोनों क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जार 3 और 3 जार 9 आएगा, तो हमारे पास देखेंगे 8 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल आते हैं 8 डिवाइड बाय 3 के। इस तरह हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारे पास के का आंसर आया था वो बिल्कुल ठीक आया था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसी तरह हमारा साथ दिया करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते रहा करें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।